बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू इम्प्रूव उर्दू एंड इंग्लिश हैंड राइटिंग। आज के इस लेसन के अंदर हमने चंद बातें सीखनी है हरूफ की बनावट के हवाले से। तो आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेक्चर आपने पूरा देखना है ताकि आपको तमाम बातें जो हम यहाँ पर बताएं क्लियर तरीके के साथ वो आपको समझ आ जाए। हरूफ की हम बनावट के बारे में आज के लेसन के अंदर हम सीखेंगे। अब हमें पता है कि हरूफ की जब बनावट हो जाती है तो हमारा आधा काम राइटिंग वाला सारे के सारे कंप्लीट हो जाएगा। हरूफ के बाद बारी आ जाएगी हमारे अल्फाज की। अल्फाज हमने किस तरह बेहतर बना कर लिखने हैं। तो आज का लेक्चर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के लेक्चर को अगर आपने तवज्जो से सीख लिया, समझ लिया, जितनी भी बातें यहाँ पर बताई गई हैं इनको अगर आपने तवज्जो से कर लिया तो इंशाल्लाह आपकी राइटिंग बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। चंद अल्फाज आपके सामने लिख रहा हूँ अभी। ये देखिए कि रोशन लिख रहे हैं हम। देखिए रे वाओ, शीन का एक टुंडा, दूसरा, तीसरा। अब फिर बाद में थोड़ा सा वक्फ देकर हमने ये नून बना दिया साथ। ये हो गया है रोशन। अब ये देखिए इस बात पर आपने तवज्जो से गौर करनी है कि ये तीन इसके सिरे हमने बनाने प्रॉपर, फिर बाद में ये वाला। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, शन या फिर सुन आ जाएगा। ठीक है। बाज़ लोग कैसे करते हैं कि सीन लिखकर ऐसे लिखकर कहते जी हमने सुन लिख लिया, लेकिन ये वाला तरीका क्या है, गलत होगा। हमने सिरे इसके डुंडे दंदाने हमने पूरे करने हैं। दोबारा फिर देखिए कि रोशन कैसे लिखेंगे, ऐसे। बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आपने इनको समझ लिया इंशाल्लाह आपकी हैंड राइटिंग बेहतर हो जाएगी। इसके साथ और वर्ड्स हम लिखते हैं, आपने इस तरतीब को याद रखना है। ये वाले, ये तरतीब है बेसिकली, ये पेवंद इस्तेमाल होते हैं। कहाँ पे होंगे आपको आगे इसी के अंदर मैं बताऊंगा। जैसे ये देखिए सबक लिखना है हमने। सबक का सीन का पहला डुंडा, दूसरा, फिर बाद में ये बे, फिर काफ आ जाएगी, सबक। बाज़ इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। ये जो शोशा है बाज़ लिखते वक्त हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर पता ही नहीं, बिल्कुल आरी चल गई है, यहाँ पर वाजे नहीं किया, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर हमने वाजे कर दिया। आपने भी जब लिखना है को ये देखिए दोबारा फिर से, सीन के तीनों दंदाने, फिर इस तरह सबक। इस तरह लिखाई के अंदर आपकी पुख्तगी आएगी। जिस तरह हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं, ये वाला तरबियत जैसे हम लिख रहे हैं लफ्ज़, ये वाली इस्तेमाल हुई है इसके अंदर। देखिए ये वाले दंदाने इस्तेमाल होंगे और ये ऊपर उठे हुए होंगे। इनको अपने नीचे नहीं लफ्ज़ के साथ, लाइन के साथ आपने मिलाकर लिखना। जिस तरह अगर आपने गैर लिखना है, सॉरी गरीब लिखना है, देखिए गरीब आ जाएगा ऐसे। लेकिन अगर आपने लिखना है गैर लफ्ज़ गैर लिखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा सा इसको आगे करके लिखना है, गैर ऐसे आ जाएगा, वगैरह। अब ये सारे का सारा क्या है, इसी के अंदर बातें छुपी हुई। जिस तरह हम एक और लफ्ज़ लिखते हैं, अ स्पेशलिस्ट, सीन का एक, दो, अस पेश, अस पेश, फिर सीन के तीनों। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बने हुए हैं दो दंदाने। ये वाला तरीका क्या होगा, गलत होगा। हमने कैसे लिखना है, अस, अस पेश लिस्ट, इस तरह।
इसको बेहतर अंदाज से आपने परफॉर्म करना है। जिस तरह सयाक, ठीक है। सबाक फिर ऐसे लिखना होगा। बिल्कुल आसान तरीका है, इसी को आपने फॉलो करके आगे हैंड राइटिंग बनानी है।